व्हाट इज शॉक थेरेपी? पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शॉक थेरेपी क्या है ये। 1991 में सोवियत संघ जो था वो 15 अलग अलग देशों में बढ़ गया। अब इनके सारों की समाजवादी अर्थव्यवस्था थी और ये चाहते थे पूंजीवादी व्यवस्था। तो परिवर्तन किए गए, उसमें जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वो अपनाई गई, तो परिवर्तन जो काफ़ी तेज स्पीड से किए गए। इसीलिए इसको शॉक थेरेपी कहा जाता है, क्योंकि बदलाव अचानक और बड़े पैमाने पर किए गए थे। अब इस बदलाव में जो था वो निजीकरण, उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण को समाप्त करना, ये सब शामिल था। सोवियत ढांचा जो था उसको ध्वस्त करना चाहता था येल्त्सिन, जो नया राष्ट्रपति था वो उसको, और वो बहुत जल्दी खत्म करना चाहता था। तो उसने उसके बाजार जो नियंत्रण था वो पूरा, पहले समाजवादी व्यवस्था में जो सारा बाजार उत्पादन और वितरण था वो सरकार के अंडर में था, तो उसने वो खत्म कर दिया। और जो सरकारी नियंत्रण को खत्म कर दिया और बाजार में काफ़ी सारे सुधार लागू किए। अब इसकी वजह से जो था वो जो पुरानी संपत्ति का निजीकरण, जो लोग जो संपत्तियाँ थी सरकार संपत्तियाँ थी वो बेची गई। तो लोगों ने जो पैसे वाले थे उन्होंने तो खरीद ली, वो तो काफ़ी पैसे वाले बन गए। और जो लोग गरीब थे वो और गरीब होते चले गए, यानी कि लूट मची एक तरीके से। और इस लूट के पीछे जो था, ये जो सरकारी संपत्ति को बेचने का जो आइडिया दिया था, वो हार्वर्ड का एक प्रोफेसर था, एक अर्थशास्त्री था, जेफरी सेक्स, उसके कहने से किया गया था ये सारा, यानी कि उसी को सलाहकार थे। अब येल्सिन ने सामाजिक परिणाम में कोई परवाह नहीं की, उसने कहा कि लागू करो तुम तो जैसे भी हो, क्योंकि ये जो सोवियत ढांचा था पुराना वाला उसको खत्म करो। इसमें कीमतों को मुक्त करना, सरकारी निधियों को बेचना, ये तो बहुत कॉमन चीज़ थी जो मैं बता रहा हूँ बार बार। ओलिगार्क कहा गया था इसको, एक खुला गिराज बन गया था ये। अब ये धारणा ये थी कि निजीकरण और मुक्त बाजार जो है वो सभी के लिए बराबर होगा, यानी कि कानून होगा, लेकिन कानून की किसी ने परवाह नहीं करी। कोई चिंता नहीं, वो सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हो गए और उनके साथ मिल, पैसे वालों के जो पूंजीपति थे उनके साथ मिलकर उन्होंने खूब सरकार को लूटा। अब जो गरीब आदमी था वो यह आ गई कि जो दिनचर्या रोजाना की जो रोजी रोटी थी वो भी नहीं कमा पा रहा था। तो इस तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत नुकसान हुआ। और लोगों के मन में जो उदार लोकतंत्र था, कि यानी कि जो सरकार बदली है, ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, अराजकता खत्म होगी, अपराध खत्म होंगे, ये सब कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा बढ़ता गया। और येल्त्सिन खुद भी तो बीमार रहता था और नशे में धुत रहता था, तो उसको एक तरीके से वो बेपरवाह हो गया इसने, तो उसकी जो विश्वसनीयता थी थोड़ी बहुत वो भी खत्म हो गई। अब इसकी प्रमुख नीतियाँ कौन कौन सी है शॉक थेरेपी की? पहला तो कीमतों पे नियंत्रण रहना, सरकार का नियंत्रण रहना। सरकार की वस्तु की कीमत तय करना बंद कर दिया। इससे शक्तियों के आधार पर जो कीमत बढ़ने लगी, वो अचानक महंगाई बहुत बढ़ गई। दूसरा, निजीकरण। सरकारी संपत्तियां भी खरीद खरीद के निजी उद्योगों को, निजी वालों को दी थी, कि निजी कंपनियां बन गई, निजी उद्योग उन्होंने शुरू कर लिया अपने। जो बड़े बड़े उद्योग थे, व्यापारी थे, वो सारे बड़े बड़े उद्योग उनके हाथों में चले गए। इसी को ओलिगार्क कहा गया, जो मैंने भी हाल बताया था। दूसरा आता है उदारीकरण। विदेशी कंपनियों को निवेश की अनुमति मिल गई इसमें, कि फॉरेन की कंपनियां आओ यहाँ पे। तो आयात निर्यात पे जो प्रतिबंध था वो भी खत्म हो गया, जो डोमेस्टिक सेल थी वो भी खत्म हो गई, तो जीडीपी और गिर गई। सब्सिडी भी खत्म कर दी फिर इसने। सरकारों ने खाद्य पदार्थ, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुएं जो थी उस पर जो सब्सिडी दी जा रही थी वो भी कम कर दी। और ऐसा केवल एक देश रशिया में नहीं हुआ, ऐसा पोलैंड में भी हुआ, जो और भी पूरी साइड के यूरोप के देश थे उसमें भी हुआ, यूक्रेन में भी हुआ, जो सोवियत गणराज्य से जुड़े हुए देश थे पूरी साइड के, उनमें भी हुआ था ये। अब इसके रिजल्ट तो आपको दिख ही रहा है कि क्या रिजल्ट है। फिर भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी हैं, जैसे निजी क्षेत्र का विकास हुआ, कंपनियां बहुत पावरफुल हो गई, रशिया की कंपनियां उसमें, और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था थी वो, उसकी स्थापना हुई, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई, जिससे कि आर्थिक स्थिरता अभी आई। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है नेगेटिव रिजल्ट, और एग्जाम में यही पूछे जाएंगे। जैसे 1990 के दशक में रूस में जीडीपी में भारी गिरावट आई, क्यों आई वो मैंने भी हाल बताया था आपको। और महंगाई, बेरोजगारी में तो और भी ज़्यादा वृद्धि हुई। गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो मैंने अभी हाल बताया था आपको। सामाजिक सुरक्षा खत्म ही कर दी, क्योंकि सारे सरकारी जो लोग थे वो बिक चुके, यहाँ तक कि कोर्ट भी इनके हाथों बिक चुका था। तो वहाँ कोई मानवाधिकार नाम की कोई चीज़ रही नहीं। अब हकीकत में होना क्या चाहिए था कि बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए थे। सुधार जो थे वह इन सुधारों ने तो और ऐसी तैसी कर दी। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये शॉक थेरेपी जो थी वो पोलैंड में सही रही थी, हालांकि उसमें रशिया को तो उसने पूरा डुबो दिया। और यही कारण है कि पुतिन जैसे का नेता निकल के आया, क्योंकि वो तो डूब चुका था, क्योंकि उसकी तो सक्सेस हो नहीं पाया, और वो खुद भी नशेड़ी आदमी था। तो वो उसको कर ही नहीं पा रहा था, कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। तो लोगों को जरूरत पड़ी एक नए नेता की, एक दमदार नेता की। तो यहाँ से चालू हुआ पुतिन युग 1999 से।